दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज अर्थ पर। दोस्तों हमारा ब्रह्मांड अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारे गहन तथ्यों से भरा हुआ है जो अक्सर हमें विस्मय और आश्चर्य में छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि सूर्य के भीतर 10 लाख पृथ्वी समा सकती हैं? यह सही है। हमारे सूर्य को औसत आकार का तारा माना जाता है। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि हमारा पूरा ग्रह उन तारों की तुलना में इतना छोटा और महत्वहीन है जो हमारे रात के आकाश को रोशन करते हैं। इसके अलावा हमारे सौर मंडल में अन्य ग्रहों पर भी पानी मौजूद है और ब्रह्मांड में लगभग 400 बिलियन तारे होने का अनुमान है। जब रात में आकाश को देखते हैं तो हम अपने सौरमंडल में विभिन्न प्रकार के ग्रहों को देख सकते हैं। प्रत्येक में सूर्यास्त के दौरान एक अद्वितीय दृश्य प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, मंगल सूर्यास्त के समय नीला होता है, जबकि शुक्र सूर्यास्त के समय लाल होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते इस अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ अहम तथ्यों के बारे में। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? दरअसल सूर्य अपने परिवार यानी ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों के साथ मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है। सूर्य अपनी कक्षा में 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। जब तक आप इसको पढ़ेंगे तब तक आप 20,000 किलोमीटर चल चुके होंगे। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से 28,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहकर इसका चक्कर लगा रहा है। सूर्य का एक वर्ष होने में 25 करोड़ साल लगते हैं, तब तक पता नहीं कितनी मानव सभ्यताओं का उदय और अंत हो जाता है। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि हम जिस ग्रह पे रहते इसका नाम पृथ्वी है। लेकिन क्या आप जानते हैं मात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? हालांकि वैज्ञानिकों ने एक दूसरी ग्रह का भी खोज कर किया है जिस पर जीवन संभव है। रिसर्च के मुताबिक पृथ्वी लगभग 4.543 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आया, वही मनुष्य लगभग 3 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आया। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल है, जिसमें 96.5% महासागर है। दोस्तों, पृथ्वी गोल दिख सकती है, लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह गोल नहीं है। ग्रह अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के तरीके के कारण भूमध्य रेखा के चारों ओर 0.3% अतिरिक्त उभार है। 4.6 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी थी, तब उसका दिन लगभग 6 घंटे का रहा होगा। 620 मिलियन वर्ष पूर्व तक एक दिन लगभग 22 घंटे का होता था। आज औसत दिन 24 घंटे का है, लेकिन हर सदी में लगभग 1.7 मिलीसेकंड बढ़ रहा है। पृथ्वी ने लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले महाद्वीपों से मिलकर एक सुपरकॉन्टिनेंट बनाया जिसे पैंजिया कहा जाता था। लाखों साल बाद ये टूटकर अलग हो गए और आज हम जिन महाद्वीपों को जानते हैं उनका निर्माण किया। दोस्तों, आपने आसमान में तारे तो अवश्य देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं तारे उसी सामग्री से बने होते हैं जिनसे ग्रह बनते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम शामिल हैं। आकाशगंगा में अनुमानित 400 बिलियन तारे हैं और ब्रह्मांड में 500 मिलियन से अधिक आकाशगंगाएं हैं। सबसे बड़े सितारों में से एक एटा कैरिना है और यह 2 विशाल तारे हैं जो पृथ्वी से लगभग 8,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। छोटे सितारे सैकड़ों अरबों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। सितारे चमकते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखे हुए चमकदार प्लाज्मा की गर्म गेंदों के रूप में वर्णित किया गया है। बड़े पैमाने पर सितारे केवल तब तक जीवित रहते हैं जब तक कि उनका परमाणु ईंधन खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि वे बहुत गर्म होते हैं। अब तक देखी गई सबसे दूर की आकाशगंगाएं 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं। आकाश का सबसे चमकीला तारा सीरियस सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। कैंपसाइट में आप अपने ऊपर जो भी तारा देखते हैं वह हमारे सूर्य से बड़ा और चमकीला है। तारों से प्रकाश को हम तक पहुंचने में वर्षों लग सकते हैं। सीरियस उर्फ सबसे चमकीला तारा हमसे 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, आप सौरमंडल के ग्रहों के बारे में कितना जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। नंबर 1, बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है जो केवल 36 मिलियन मील की दूरी पर स्थित है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसका व्यास केवल 3032 मील है। नंबर 2, शुक्र सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है जो 67 मिलियन मील दूर स्थित है। यह अपने घने वातावरण के कारण सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसका तापमान 864 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। नंबर 3, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 7917 मील है और यह जीवन की बहुतायत का घर है। नंबर 4, मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास 4217 मील है और यह हमारे सौरमंडल की कुछ सबसे अनूठी विशेषताओं का घर है, जैसे कि वेलेस मेरिनेरिस घाटी। नंबर 5,
बृहस्पति सूर्य से पांचवा और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 88,733 मील है और यह मुख्य रूप से गैस से बना है, जो इसे सबसे विशाल ग्रह बनाता है। नंबर 6, शनि सूर्य से छठा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 74,900 मील है और यह अपने प्रभावशाली छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 7, यूरेनस सूर्य से सातवां और सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 31,763 मील है और यह हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो अपनी तरफ घूमता है। नंबर 8, नेपच्यून सूर्य से आठवां ग्रह है और सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 30,599 मील है और कभी कभी इसके ठंडे तापमान के कारण इसे आइस जायंट कहा जाता है। नंबर 9, प्लूटो सूर्य से नौवां और अंतिम ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास केवल 1,430 मील है और इसे वास्तव में इसके छोटे आकार के कारण बौना ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारे सौरमंडल में और भी कई वस्तुएं हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, बौने ग्रह और चंद्रमा। ये वस्तुएं अपने तरीके से आकर्षक हैं और हमारे ब्रह्मांड में आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। दोस्तों, क्या आप वायुमंडल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। पृथ्वी का वायुमंडल ज्यादातर नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% से बना है। अन्य 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ऑर्गन और अन्य ट्रेस गैस शामिल है। समुद्र तल पर पृथ्वी का औसत वायुमंडलीय दबाव 101.3 किलोपास्कल है। वातावरण लगातार गति में है और हवाएं 600 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती हैं। वातावरण एक कंबल के रूप में कार्य करता है और गर्मी को रोक लेता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो जाता है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ओजोन अणुओं की संख्या लगातार कम हो रही है, जिससे पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी विकिरण का उच्च स्तर पहुंच रहा है। यह विकिरण मानव और पारिस्थितिक तंत्र दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, क्या आप ब्लू मून के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। नीला चांद एक अतिरिक्त पूर्णिमा है जो एक वर्ष के उपखंड में दिखाई देता है। अधिकांश वर्षों में 12 पूर्ण चंद्रमा होते हैं, लेकिन प्रत्येक 2.7 वर्ष में 13 पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं। इन 13 चंद्रमाओं को ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून आमतौर पर हर 2.5 साल में दिखाई देता है, लेकिन कई बार लगातार महीनों में भी दिखाई दे सकता है। वाक्यांश वंस इन ए ब्लू मून एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है जिसका अर्थ है कि कुछ ऐसा होता है जो शायद ही कभी होता है या कभी नहीं होता है। दोस्तों, चांद, जिसे इंग्लिश में मून भी कहते हैं, को आप कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि यह सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? लगभग 4.5 अरब साल पहले सौर प्रणाली के बनने के कुछ ही समय बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा दोनों लगभग एक ही आकार के दिखाई देते हैं। वास्तव में चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है, लेकिन पृथ्वी के 400 गुना करीब भी है। चंद्रमा हर साल हमारे ग्रह से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। पृथ्वी पर हमारे महासागरों और समुद्रों के ज्वार भाटे के लिए चंद्रमा आंशिक रूप से जिम्मेदार है। चंद्रमा पे आने वाले भूकंपों को चंद्र भूकंप कहा जाता है। वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होते हैं। चंद्रमा पर पानी धूल और खनिजों के भीतर और सतह के नीचे फंसी बर्फ के रूप में है। चंद्रमा पर पानी संभवतः धूमकेतुओं द्वारा सतह पर पहुंचाया गया था,